जीवामृत में अनेकों करोड़ सूक्ष्म जीवाणु जो उर्वरता के लिए जिम्मेदार होते हैं वो ये तैयार हो रहे हैं कि एक भी पत्ते पर किसी कीट का कोई प्रकोप नहीं है, किसी तत्व की कोई भी कमी नहीं है। देखिए सीताफल है, शहतूत है, तमाम तुलसी लगी हुई है, ग्वार भी है, गेंदा भी है, मिर्ची भी है, गुलाब भी है, तोरई है, गन्ना है, लेमन ग्रास है, अनार है। ये देख रहे हैं आप पपीते का जो पौधा है, अभी हमने वर्णन किया था, ये इस पपीते को बीज से लगाया गया है, इसकी नर्सरी नहीं लगाई गई, यहीं पे बीज रखा गया, वहीं पे पौधा होगा। आज हमारा साथी गांव में आना हुआ है और हमारे सुभाष पालेकर पद्धति के पुराने किसान हैं, बहुत ही प्रशिक्षित हैं और बारीकियों से अवगत हैं। इनका एक छोटा सा प्रदर्शन, इनके घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा है जिसमें सुभाष पालेकर कृषि पद्धति के सारे सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। पहला सिद्धांत है कि एक साथ तमाम सारे पौधों को साथ में लेना, तमाम तरह की फसलों को साथ साथ लेना। सहजीवन है प्रकृति में, उस सहजीवन को किसान को खेत पर बना के रखना चाहिए। इसका उत्कृष्ट उदाहरण सचिन जी का ये खेत है, जहाँ पर एक छोटा सा बगीचा इन्होंने निर्मित किया है, जिसमें तमाम प्रकार के फल पौधे लगाए गए हैं, जिसमें सब्जियां भी हैं और तमाम प्रकार के फल पौधे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये पपीता है और ये पपीता कहीं से लाया गया नहीं है। इन्होंने पपीता खाया, अच्छा लगा और उसी बीज का पुनरावर्तन किया और ये शानदार और स्वस्थ पपीता, अगर आप बाज़ार में बीज लेने जाएंगे 3 से 5 लाख रुपए किलो बीज आपको मिलेगा। अब ये देखिए नीचे से ऊपर तक पपीता आया हुआ है, सारे पत्ते स्वस्थ हैं, सारे फल फूल स्वस्थ हैं, जबकि पपीते की खेती करना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और ये देसी बीज का चमत्कार है, जो आधार है हमारा देसी बीज संरक्षण और देसी बीज का विकास। देसी बीज को प्राकृतिक चयन पद्धति से हम अच्छे से अच्छा बना करके ले जाते हैं और 6 वर्ष में एक नई प्रजाति हमें उसकी मिल जाती है और उसको हम अपने किसानों के बीच में स्थापित करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि अमरूद भी हैं श्रेष्ठ श्रेणी के, बेर है, अमरूद है, लीच ये अंजीर है। ये एक जंगल जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इंच भर ज़मीन खाली नहीं है, खरपतवारों की कोई चुनौती नहीं है, एक एक इंच ज़मीन का उपयोग किया गया है। सुभाष पालेकर जी का ये फूड फॉरेस्ट मॉडल है, जिससे किसान को, समाज को भोजन मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए सारे फल मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी और किसान को आय होगी। यहाँ पर छोटे से उसमें तमाम सारी चीज़ें लगाई गई हैं। देखिए सीताफल है, शहतूत है, तमाम तुलसी लगी हुई है, ग्वार भी है, गेंदा भी है, मिर्ची भी है, गुलाब भी है, तोरई है, गन्ना है, लेमन ग्रास है, अनार है, तमाम सारी चीज़ें जो हैं, अमरूद है, केला है, और कितनी सारी चीज़ों का एक साथ होने से हर पौधा स्वस्थ है, हर पौधे को पोषण मिल रहा है, कहीं कोई प्रतियोगिता आपस में नहीं है, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। और ये सबसे आश्चर्य की बात आप यहाँ देख सकते हैं कि एक भी पत्ते पर किसी कीट का कोई प्रकोप नहीं है, किसी तत्व की कोई भी कमी नहीं है। ये सरासर स्थापित किया गया है कि सुभाष पालेकर पद्धति से किसी खेत में जब हम काम करते हैं तो वहाँ न तो हमें पोषण की कोई चुनौती रहती है। भूमि देखिए, प्रबल उर्वरा भूमि है, केंचुआ काम कर रहा है। ये देखिए पपीते के पेड़ के नीचे आच्छादन, ये प्रमुख सिद्धांत है। जब हम ये आच्छादन देते हैं, बाबसा का निर्माण होता है। पपीते के लिए बड़ी चुनौती होती है, ज़्यादा नमी हो जाए तो पपीते की जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। तो इस आच्छादन के द्वारा अतिरिक्त पानी यहाँ नहीं मिलेगा, सूक्ष्म जीव काम करेंगे, केंचुए काम करेंगे और इस पौधे को स्वतः ही पोषण प्राप्त होगा। ये पौधा हालांकि छोटी जड़ों का होता है, लेकिन इसके लिए भोजन, ये भूमि 15 से 20 फीट तक भोजन लाकर केंचुआ इसमें दे रहा है, इसीलिए ये स्वस्थ है, कोई भी तत्व की कमी नहीं है। ये देखिए जीवामृत है, जो इस
सारभूत अंग है, जो आधार है। यही सारी उर्वरता के लिए भूमि की जिम्मेदार है। जीवामृत में अनेकों करोड़ सूक्ष्म जीवाणु जो उर्वरता के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो ये तैयार हो रहे हैं। देसी गाय और ये देसी केला, ये देसी केला देखिए, अद्भुत वैरायटी है, अद्भुत वैरायटी है। केले की खेती करते समय एक सिद्धांत है कि जो हमने मूल पेड़ लगाया, जब उसकी गैर को, चक्र को, हम बंच को काट लेते हैं, उसके बाद उसके पत्ते काट करके शेष वहीं छोड़ देते हैं। उसके बगल से जो उसका बच्चा निकल रहा होता है उसको रखते हैं, तो उसका जो पूरा शरीर है वो माँ का काम करता है अपने नए बच्चे के लिए। उसका पूरा शरीर धीरे 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 विकसित होता है और अपने बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसका प्रमाण आप ये देख सकते हैं, कितना स्वस्थ ये केले का बच्चा, इसको इसकी माँ का विलीनीकरण हो चुका है, यहाँ से पूरी तरह माँ विलीन हो चुकी है और उसका पूरा पोषण इसके लिए प्राप्त हो गया है। ये आप केला देख रहे हैं, देसी केले की एक वैरायटी है जो झांसी प्रभु रामलाल सिद्धयोग पीठ आश्रम में विकसित की गई है। इसके विकासकर्ता योगर्षि अविनाश के नाम से ही ये वैरायटी है, YA77। और इसकी तारीफ़ ये है, 25 से 30 फीट लंबा होता है, खूब मजबूत होता है। और इसका जब बंच आता है तो बंच औसतन, अगर इसके साथ साथ 10-10 बच्चे भी हों तब भी 50 किलो का बंच आता है। 1 कुंटल तक इसका बंच पहुंच जाता है और एक एक केला 250 से 300 ग्राम का होता है। पेड़ पे ही पक जाता है। अत्यंत सुंदर स्वाद और किसान के लिए एक बहुत बड़ी वरदान साबित हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए एक केला पर्याप्त है। पर्याप्त है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक केला पर्याप्त है और इतना सुंदर है। और इसका प्रोपागेशन भी बहुत आसान है। जो बच्चे इसके बीच में ट्रिलिंग निकलती जाए उसको काट के आगे प्रोपागेट करते जाएं। किसान को कहीं से कोई पौधा खरीदना नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी देखिए, इन्होंने एक पौधे से 10 पौधे कर लिए हैं। एक पौधा इन्होंने तैयार किया था, इससे 10 पौधे हो गए हैं। 10 के 100 होंगे, 100 के 1000 होंगे बहुत जल्दी, और ये पूरा खेत भर जाएगा। और ये सालों सालों तक आय देंगे, सालों सालों तक आय देता रहेगा। और किसान के लिए केले की खेती में ये बिल्कुल ही वरदान साबित होने वाला है। कोई रोग नहीं, कोई धोग नहीं, कोई चिंता नहीं, लो मेंटेनेंस और कोई खर्चा नहीं, न बीज पे, न दवा पर, न खाद पर, न पानी का ज़्यादा, न पानी का। आपके यहाँ तो देखा है मैंने, जहाँ से हम बीज लाए थे वहाँ तो बिल्कुल पत्थर पे, वहाँ मिट्टी भी नहीं है। बीज रखा गया, वहीं पे पौधा होगा। ये एक बहुत बड़ा अफेक्ट है। अध्ययन में ये पाया गया है कि जब हम नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी को ट्रांसप्लांट करके जब हम पपीता लगाते हैं तो उससे हमें बेहतरीन उत्पादन नहीं मिल पाता। जितने पपीता उत्पादक किसान हैं, बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है। और ये देखिए, पौधे के नीचे आच्छादन किया गया है और ये केंचुओं की गतिविधियाँ देखिए आप। हजारों केंचुआ, ये देख रहे हैं, ये सारे केंचुओं की मिट्टी निकली हुई है। इसका जीवामृत का उपयोग और आच्छादन का पौधे के नीचे होना, इसका संपूर्ण जीवन सुरक्षित है। किसी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होगी, इम्यूनिटी इतनी होगी, कोई रोग और कीट आएगा नहीं। और आपके सामने प्रमाण के रूप में ये है दलहनी फसल। और ये चूँकि दलहनी फसल का आच्छादन किया गया है, ये मूंग की फलियों के बाद में जो शेष भूसा रहता है उसका आच्छादन है। इसलिए कर्ब नत्र रेशियो यहाँ पर्याप्त रहेगा, CN रेशियो, और बेहतरीन ह्यूमस का निर्माण इसके नीचे हो रहा है। चूँकि ह्यूमस महासागर है सारे न्यूट्रिशन का, जीवन द्रव्य है पौधों के लिए, सारे पोषक तत्व इसको प्राप्त हैं। किसी की चिंता अलग से नहीं करनी है। सहज साधारण पद्धति, सुभाष पालेकर कृषि, जो किसानों के लिए वरदान है। इसके पहले नहीं थी, इसके बाद में कोई पद्धति नहीं है। बीच में देखिए, ये हल्दी के पौधे हैं। हल्दी बीच में कहीं भी छायादार स्थान पर ली जा सकती है। कुछ अदरक के भी पौधे इनके लगाए हुए हैं। ये देखिए, बेहतरीन अमरूद पल्लवित होता हुआ, इसकी तुड़ाई 1 महीने पूर्व शुरू हो गई थी। अभी भी तमाम सारे फल वर्षा काल में बिना किसी कीड़े के चमकते हुए फल। वर्षा काल में अमरूद के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, उनके फलों में कीड़े निकलते हैं।
किसान को मूल्य नहीं मिल पाता है। लेकिन इसमें देखिए प्रचुर मात्रा में अच्छे साइज़ का अमरूद लगा हुआ है। अगर किसान इसको बाज़ार में भी देता है तो बहुत अच्छा मूल्य इस समय उसको मिलता है, और बिना किसी कीड़े के कोई भी फल तोड़ करके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए सुभाष पालेकर जी के फूड फॉरेस्ट मॉडल का एक छोटा सा टुकड़ा। फूड फॉरेस्ट का मतलब है जहाँ से हमें भोजन प्राप्त हो और जंगल की पद्धति हो। जंगल की पद्धति का मतलब है तमाम सारी प्रजातियों के पौधे एक साथ जीवन प्राप्त करते हों। ऊंचा पौधा हो, उसके पास छोटा पौधा हो, फिर और छोटा पौधा हो। पंच स्तरीय जो स्तर होता है वो यहाँ पर छोटे से प्रारूप में बना हुआ है। और देखिए परिणाम देखिए, एक एक चीज़ देखिए, शानदार सहतूत है, शानदार गुलाब है, गेंदा है, शानदार अनार है, और ये देखिए अंजीर फलों से लदी हुई है। कहीं कोई कंपटीशन, कहीं कोई पोषक तत्व की कमी नहीं है। ये आप देखेंगे बिल्कुल छाया में, बिल्कुल छाया में घनीभूत रूप से दबा हुआ। ये देखिए मिर्ची का पौधा, प्रचुर मात्रा में मिर्ची लगी हुई है। पौधे के ऊपर किसी रोग और कीट का कोई प्रभाव नहीं है, जबकि इसकी तोड़ाई आज ही की गई है। उसके बावजूद ये रखा हुआ है। ये देखिए जंगल के बीचों बीच बिल्कुल घना, जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एलोवेरा विकसित हो रहा है, तुलसी विकसित हो रही है, सारी चीज़ें हैं। ये प्रमाण है ऐसा ही होना चाहिए खेत के अंदर, चाहे वो अन्न की फसल हो, चाहे दलहन की फसलें हों, चाहे गन्ना की फसल हो, चाहे बागवानी हो। इस सिद्धांत का उपयोग हमें करना ही होगा, तभी किसान चल सकता है आगे, तभी किसान के जो रिस्क हैं वो दूर हो सकते हैं, और किसान की सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र पद्धति है सुभाष पालेकर कृषि पद्धति, जिसमें है। ये देखिए सचिन जी के सुभाष पालेकर मॉडल में बिल्कुल छाया में लगी हुई है मिर्ची। देखिए कितना विशाल पेड़ है और प्रचुर मात्रा में लदा हुआ फल। इसकी आज ही तोड़ाई हुई है, दिल्ली भेजा गया है, लेकिन अभी भी कितनी प्रचुर मात्रा में फल लगा हुआ है। ये विकसित होगा, पूरा भरा हुआ है, और इस पर किसी प्रकार के किसी रसायन का उपयोग नहीं हुआ है। सिर्फ प्राकृतिक रूप से ये चल रहे हैं। सुभाष पालेकर कृषि पद्धति के उपादानों जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत और आच्छादन का उपयोग हुआ है, और उसका परिणाम, शानदार परिणाम आपके सामने है। हाँ, नॉर्मल पौधे से कम 5 गुना पौधा बड़ा है। ये 5 गुना पौधा बड़ा है और पूरा का पूरा फल से लदा हुआ है, स्वस्थ सुंदर। हाँ, ये देखिए अर्जुन महाऔषधि है, हृदय रोगों से लेकर के स्नायु रोगों तक के लिए। और यहाँ पर अर्जुन इनकी अपनी बगीचे के किनारे पर है। उधर इनका जामुन है जो इन्होंने बचपन में अपने शौकीन रूप से लगाई थी, आज वो विकसित होकर के पूरा फल और वो दे रही है। उसी शौक के परिणाम स्वरूप आज ये बगीचा है, और ये कई वर्षों से हमारे बिल्कुल सफल किसान और बहुत अच्छे ट्रेनर इस विषय के बन चुके हैं सुभाष पालेकर पद्धति के। इस सारे इनके प्रयास को देखते हुए ये केले के बहुत अच्छे किसान हमारे रहे हैं, गन्ने के बहुत अच्छे किसान रहे हैं, पूरा क्षेत्र इनको जानता है। और सुभाष पालेकर पद्धति जिस दिन इन्होंने अपनाई उस दिन से और आज तक इनकी समृद्धि लगातार बढ़ती चली गई है। विभिन्न उपक्रम इनके होते हैं। अभी एक नई शुभ सूचना है कि एक पौधशाला का निर्माण हमारे सचिन जी करने जा रहे हैं। उस पौधशाला से क्षेत्र के समस्त लोगों को उचित मूल्य पर अच्छे अच्छे पौधे जो लोगों की पकड़ में नहीं हैं वो उनको मिलेंगे, और यहाँ की जैव विविधता बढ़ाने में आपका एक सहयोग रहेगा मूल रूप से। तो किसानों के मूल्य पर मिलेंगे। जो व्यापारी शोषण करते हैं उस शोषण से भी मुक्ति होगी। और सचिन जी प्रयास करेंगे कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, हमारा जितने भी किसान हमारे दूर दूर हैं, सुदूर हैं, जो जिस चीज़ की विशेषज्ञता रखते हैं, कोई नारियल के, कोई सिट्रस के, कोई मौसम्मी के, कोई संतरे के, बहुत अच्छे हमारे किसान हैं, उन सब से संयोजन करके उन पौधों को यहाँ लाएंगे और अपने किसानों को उचित मूल्य पर उनको उपलब्ध करवाएंगे। ये देखिए यहाँ शमी का एक पौधा इनका लगा हुआ है किनारे पर, और शमी के पास में ही गन्ना भी है, तोरई की बेल भी चल रही है, अन्य भी चीज़ें हैं। शमी के पौधे को ज़रा फोकस करो, ये देखिए सुंदर सहजीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण। जब सहजीवन होता है और सुभाष पालेकर कृषि पद्धति का हम उपयोग करते हैं तो देखिए तमाम सारी तितलियां यहाँ घूम रही हैं,
तमाम सारी तितलियां यहाँ देखेंगे, मधुमक्खियाँ देखेंगे, तमाम तरह के जीव यहाँ अपना जीवन प्राप्त कर रहे हैं। यही है प्रकृति का संरक्षण। अगर हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति हमारा संरक्षण करती है। ये हमारे सचिन जी के पिताजी हैं, फौरन सिंह जी। आपकी मेहनत का जो समर्थन है सचिन जी के लिए, इस कारण ही ये तैयार हो पाया है। एक घर में जब इस पद्धति से कोई बच्चा काम करना शुरू करता है तो उसे पागल समझा जाता है। अरे बोले बिना जहर के, बिना खाद के कोई खेती हो सकती है? उसके लिए परिवार का समर्थन बहुत ज़रूरी होता है। और सचिन जी के पिताजी ने अपना भरपूर समर्थन सचिन जी को दिया। उसी का परिणाम है कि आज ये बिल्कुल सफल और समृद्ध रूप से इस पद्धति को अपने हाथों में लेकर के खड़े हुए हैं और सबके लिए एक उदाहरण है। आज हमारे सुभाष पालेकर कृषि पद्धति के उत्कृष्ट किसान गांव साथी फिरोजाबाद सचिन कुमार राजपूत जी के यहाँ आना हुआ, सारे खेतों का भ्रमण हुआ, बहुत सुंदर सुंदर आपके मॉडलों को देखा और उसके बाद बड़ी हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि आपने एक पौधशाला का उद्घाटन आज कराया है। ये पौधशाला खोल रहे हैं। भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों से तमाम सारे बेहतरीन पौधे, बेहतरीन प्रजातियों की चीज़ किसानों को मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। उचित मूल्य पर जल्दी ही यहाँ के आसपास के किसानों के लिए, सुभाष पालेकर पद्धति के किसानों के लिए, महाराष्ट्र से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के और जहाँ जहाँ तक हमारे किसान फैले हुए हैं, आंध्रा से लेकर के, सब जगह से, हिमाचल से लेकर के, सब जगह से विभिन्न प्रजातियों के ये पौधे मंगाएंगे और सारे लोगों को उचित मूल्य में उपलब्ध कराएंगे। और ये इनका कार्य बहुत अच्छे से चले, इसके लिए हार्दिक शुभाशीष है। धन्यवाद।